गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी प्रथम वर्ष की क्लास में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन 1964 और 66 के बीच का जो समय है उस समय के दौरान कोठारी कमीशन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में मूल्यांकन करके अपने सुझावों को प्रस्तुत किया था। आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सन 1964 में भारत सरकार ने दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का मेन उद्देश्य था स्कूली शिक्षा व्यवस्था में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को एक नया रूप या एक नया स्वरूप प्रदान करना। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन किया गया था उस कमेटी ने स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार देने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया। इस आयोग को दौलत सिंह कोठारी के नाम पर ही कोठारी कमीशन कहा जाता है। ये भी हम ध्यान देंगे कि जो अध्यक्षता दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन किया गया था उस दौलत सिंह कोठारी के नाम पर ही इस आयोग का नाम कोठारी कमीशन रखा गया। दौलत सिंह कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। जिस समय 1964 की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 1964 में दौलत सिंह कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय, और उनकी अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? कोठारी कमीशन का गठन किया गया था। कोठारी आयोग 1964 से 66 के बीच का जो समय है उस समय उन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। यानी कि दौलत सिंह कोठारी जिनके नाम पे कोठारी कमीशन रखा गया था, यानी कि 1964 और 66 के बीच का जो समय है, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का एक ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसे अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए, जिसे हम कोठारी कमीशन कह रहे हैं या जिसे हम कोठारी आयोग कह रहे हैं, उसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं। ये भारत का पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों पर पहल की थी। यानी कि सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। यानी कि अगर हम बात करें कि कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो कोठारी कमीशन ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी। किसके समक्ष? सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब प्रस्तुत की थी? 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी।
जब उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें क्या क्या बदलाव करने की उन्होंने बात की, कौन कौन से बदलाव होने चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हमें शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति की बात कर रहे हैं, नई एक पहल की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से बदलाव होने चाहिए, कौन कौन से सुझाव कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किए, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, जिसमें लिखा हुआ है समान पाठ्यक्रम के जरिए, समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक एवं बालिकाओं को विज्ञान एवं गणित की शिक्षा दी जाए। कोठारी कमीशन ने अपने पहले सुझाव में क्या कहा, यानी कि कोठारी कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी भारत सरकार के समक्ष, उसमें उन्होंने पहला पॉइंट क्या रखा, उन्होंने अपना पहला पॉइंट रखा कि समान पाठ्यक्रम के जरिए अगर हम लड़के और लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम जारी करें तो समान पाठ्यक्रम के जरिए हम बालक एवं बालिकाओं में समानता ला सकते हैं। इसलिए समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक एवं बालिकाओं को विज्ञान एवं गणित की शिक्षा दी जाए। समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक एवं बालिकाओं को गणित एवं विज्ञान की शिक्षा दी जाए। दरअसल समान पाठ्यक्रम की जो अनुशंसा है वो बालक एवं बालिकाओं में समान अवसर प्रदान करने की बात है। समान अवसर प्रदान किए जाएं, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोठारी कमीशन ने समान पाठ्यक्रम के रूप में बालक एवं बालिकाओं को गणित एवं विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य रूप से